उमंग, उत्साह, प्यार, इसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में प्यार करो, सबको जाके तृप्त करो, भरपूर करो। और हम लोग सोचते थे कैसे हो सकता है, क्योंकि संसार में सिर्फ स्वार्थ देखा था, सुख बुद्धि देखी थी, अपने लिए जीना सीखा था और इर्द गिर्द नज़र भी यही आता था और सब प्रेरणा भी यही देते थे। लेकिन जब गुरु ने कहा बांटो, दो, तो शंका तो थी मन में, लेकिन सोचा अगर कह रहे हैं तो वही करा भी देंगे। चलते चलते अनुभव ये हुआ कि जब उनके प्रेम ने भीतर तक स्पर्श किया, फिर सब न्यौछावर करने का मन किया। एक बड़ाई है इस प्रेम की, जब ये हृदय को स्पर्श करता है तो भोग छूटता है, योग जुड़ता है, स्वार्थ छूटता है, निष्कामता आती है, लुटाने का मन करता है। पहल तो अपने प्यारे के लिए ही भाव आने लगे कि सब कुछ न्यौछावर कर दें। वो कैसे प्रसन्न होंगे, वो कैसे राज़ी होंगे, उनको क्या अच्छा लगेगा। एक ही ख्याल था अंदर में कि सब न्यौछावर कर दिया जाए। देखो, जब अंदर ये महसूस होता है कि मुझे अपने लिए चाहिए, ये भोग है और ये पाप है, पर जब महसूस होता है अपने प्रीतम पे लुटाना है, ये प्रेम देव की कृपा है। प्रेम देव जब कृपा करते हैं तो अंदर अनुभव होता है कि सब कुछ लुटाने को जी चाहता है। उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया और मेरा डूब जाने को जी चाहता है। उस समय सिर्फ देने का भाव रह जाता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि हम उनको क्या दे सकते हैं, फिर भी मन करता है। बहुत सारे आज मैसेजेस थे, फ़ोन थे, सब कह रहे हैं आज दुआ देने का मन करता है। हमने कहा हम भी झोली फैला के बैठे हैं, आज हमारा भी सबसे आशीर्वाद और दुआएं लेने का ही दिन है। करता है मन, एक तरफ से सजदे करते हैं, एक तरफ से भगवान को दातार मानते हैं, पर फिर प्रेम में आके हमारा भी मन करता है हम दें। अब बाहर से जो कुछ भी होगा वो तो उनकी शान के आगे बहुत छोटा ही होगा, पर हृदय से जो सच्चे भाव उठते हैं, सच्चे संकल्प उठते हैं,
सच्ची दुआएं उठती हैं, आशीषें उठती हैं, उनका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं है। ये प्रेम देव की कृपा हो जाती है जब, तो आपके अंदर भी देने का भाव आ जाता है, लुटाने का भाव आ जाता है। पहले तो दिल किया सब कुछ भगवान पे ही न्यौछावर करें, है कुछ भी नहीं, एक जीवन है, ये उनके लेखे लग जाए। हर श्वास उनके सिमरन की माला बन जाए, इतना ही हो सकता है, और वो भी उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। क्योंकि भगवान हमारे सबको आगे बढ़ते देख के खुश बहुत होते थे। कल परसों भी हम कोई पुरानी डायरी देख रहे थे, उसमें उन्होंने लिख के दिया था, सब नौजवान अंधेरों में हैं, तुम निकलो और इन नौजवानों को प्रेम करके सद्मार्ग पे चलाओ। उनको हमेशा एक शौक़ रहता था कि जो भी नौजवान बच्चे हैं सब इस मार्ग पर चलें, अंधेरों में ना भटकें। अभी भी जब सब यंग लड़के आते हैं, कई पहुंच पाए, कोई नहीं भी पहुंच पाए हैं बहुत सारे, तो आज यंग बच्चों को देख के अच्छा लगता है कि भगवान का संकल्प था इन सब नौजवानों को सद्मार्ग मिले। गुण तो सबके अंदर थे, पर जब ये गुण अपने प्यारे को समर्पित हो जाते हैं तो ये सद्गुण हो जाते हैं। गुण तो हैं, संसार में भी सब बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वो गुण जब स्वार्थों को समर्पित होते हैं, वो गुण जब अहंकार को समर्पित होते हैं, अवगुण बन जाते हैं। जब वो गुण अपने प्रीतम को समर्पित होते हैं, वो सद्गुण बन जाते हैं। आज कहीं भी हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, अभी भी तुम देख रहे हैं सब सजावट कोई बाहर से तो आता नहीं है कि किसी डेकोरेटर को बुलाया जाए, कुछ किया जाए। सब बच्चे अपने भाव से, अपने टैलेंट से सब सुंदर सा सजा देते हैं। इसका मतलब संसार में गुण सबके पास थे, सब टैलेंटेड थे। अभी कितने दिन से रोज़ नया नया भजन सुन रहे हैं, रात को बैठ के 1-1.5 घंटे में ये लोग भजन तैयार कर लेते हैं, फिर सुबह को नया भजन गाते हैं। टैलेंटेड थे सब, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई लीड करता है सबको, कोई प्यार से सबको गुरु से जोड़ रहा है। सबके पास गुण थे, पर आज जब वो गुण भगवान से लागू हो गए, सद्गुण हो गए, संसार में ये अवगुण बन जाते, लेकिन आज भगवान से जुड़ के ये सब सद्गुण हो गए। तो नौजवानों के प्रति हमारे भगवान का विशेष लगाव रहता था कि तुम लोग निकलो, इन सबको अंधेरों से निकालो, गुमराह होने से बचाओ, सत्य की राह दिखाओ। आज ये सब बच्चे, उनकी बगिया के प्यारे फूल, हर एक अपने आप में एक अनुपम अलौकिक
खुशबू लिए हुए अपने जीवन की सुगंध सब पे फैलाने में लगे हैं। अपना जीवन तो महका ही, सबका जीवन भी महकाने में लग गए। कैसे होता है ये कि हमने जब भगवान को कहा ये जीवन तेरे लेखे, तो उन्होंने कहा फिर तन से हो हरि भक्ति का काम। अगर तुम ये जीवन मुझे समर्पित करते हो तो मैं तो बिठा के तुम्हें क्या करूँगा। जाओ, जाके सेवा में लग जाओ, कार्य में लग जाओ, समर्पित हो जाओ भगवान को। तुम भगवान की पहचान बन जाओ, तुमसे सबको तुम्हारे गुरु की पहचान मिले। और आज खुशी होती है इतने बड़े पंडाल में हजारों लोगों के बीच में मेरे ख्याल कोई एक भी ऐसा नहीं है जो उनको ना जानता हो, ना पहचानता हो, जो उनकी महिमा से वाकिफ ना हो। अपना भी संकल्प था हर दिल में उनकी तस्वीर लगे, और आज देखने में आता है हर दिल में उनकी तस्वीर है। सबके पास उनकी कृपा का एहसास है, सबके अंदर उनका प्यार हिलोरे ले रहा है। आज हम सब इतनी खुशी कर रहे हैं, इसका हकदार तो उन्होंने ही बनाया है। भले ही जन्म माता पिता दे देते हैं, लेकिन जीवन दान तो गुरु से ही मिलता है, जिसको असली जीवन कहा जाता है। जो असली भक्ति है, ये सब हमको गुरु से ही प्रसाद रूप में मिलती है, और तभी अंदर वाला समर्पित होके आनंद में जीता है। जहाँ भी यहाँ आने के बाद भी समर्पण नहीं होगा, वहाँ आनंद पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण आनंद वहाँ होता है जहाँ समर्पण होता है, और भगवान उस समर्पण को स्वीकार करते हैं। एक बार एक फूल वाला था, एक भक्त पहुंचा वहाँ पर, एक सुंदर सा फूल देखा, सिंगल पीस था, बहुत प्यारा फूल था। उसका मन किया मैं ये फूल अपने ठाकुर जी के लिए ले लूं और उनको जाके चढ़ाऊंगा। मन ही मन जैसे संकल्प हो जाता है, भाव से जैसे हम वस्तु पहुंचा देते हैं, ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। अभी वो फूल ले रहा था, बातचीत हो रही थी, पैसे पूछ के दे रहा था, एक सेठ जी आ गए। सेठ जी कहते हैं अगर मैं ये फूल सेठानी के लिए ले लूं, सेठानी बहुत खुश हो जाएगी, बहुत उसको अच्छा लगेगा, मैं ये फूल सेठानी के लिए ले लेता हूं। एक ही वस्तु पे दो लोगों की दृष्टि जा रही है, एक योगी है, एक भोगी है। एक अपने प्यारे को समर्पित है, एक संसार को समर्पित है। अपने, वो तो चलो पत्नी को समर्पित है, पर अपने इष्ट के सिवाय कहीं भी हमारी भावना जुड़ती है तो वो संसारी है, भोगी है, भोग कहलाता है वो। अब सेठ जी का मन हुआ सेठानी को मिलना चाहिए ये फूल,
भक्त का भाव है मेरे भगवान तक पहुंचना चाहिए, फूल एक है। सेठ जी बोलते हैं ये फूल मुझे चाहिए। अहंकारियों की भाषा अपनी तरह की होती है। भक्त को, सादे व्यक्ति को, नम्रतावान को तो ऐसे टूट के पड़ते हैं, हुकूमत दिखाते हैं, ये फूल मुझे ही चाहिए, मुझे सेठानी जी के लिए पसंद आ गया है। भक्त ने नम्रता से इतना ही बोला कि मैं तो इसको मानसी भाव से ठाकुर को चढ़ा चुका हूं, और सिंह का भाव, सिंह का जो हिस्सा है वो गीदड़ नहीं खा सकता, ठाकुर जी के लिए है। वो वस्तु किसी भोगी व्यक्ति के पास नहीं जा सकती। जो उनके चरणों में समर्पित होने वाली चीज है वो तुम्हारी सेठानी का श्रृंगार नहीं बन सकती। तो सिंह का भाग है, गीदड़ नहीं खाएगा इसको। पर सेठ जी काम मानने वाले थे, कीमत बढ़ा दी, फूल वाले को लालच दे दिया। चलो, भक्त बेचारा, हैसियत तो कहाँ से हो भक्तों की, फिर भी उसने भी दाम बढ़ाया। सेठ जी ने और बढ़ा दिया। अब तो ईगो पे आ गई थी बात। मनुष्य के अहंकार पे अड़ जाती हैं कभी कभी चीजें, और कुछ विशेष बात नहीं होती। आप अनुभव करना, कोई विशेष बात नहीं होती पर अहंकार तन जाते हैं। नहीं, मैं जा सकता हूं, मैं प्यार कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं झुक सकता हूं, पर ईगो की तनतनी चलती है। सेठ जी का भी अहंकार अड़ गया, ईगो अड़ गई। ये तो फूल मुझे चाहिए। करते करते बात 1000 रुपए तक पहुंच गई। उस जमाने की बात, बड़ी पुरानी बात। 1000 रुपए का फूल हो गया एक, शायद आज भी नहीं है। 1000 रुपए तक बात आ गई। भक्त ने सोचा सब बेच बाच के, घर वर सब दे के 1000 रुपया मुश्किल से पूरा होगा। खैर, सेठ जी ने 900 कुछ की बोली लगाई थी, भक्त को 1000 बोलना पड़ा। सेठ जी का दिमाग चल गया, मैं 1000 रुपए का फूल लेके जाऊं, शाम तक मुरझा जाएगा। कोई गहना ले देता हूं, सेठानी जिंदगी भर गुण गाएगी। सोने का गहना लेता हूं, दे दो 1000 रुपए में इसको। फूल वाले को तो खामखा बैठे बैठे चांदी हो गई। उस बेचारे ने अपना घर बार सब खड़े खड़े वहीं सौदे जैसे भी किए, 1000 रुपए दिए, फूल लिया, पहुंच गया ठाकुर जी के मंदिर में। मंदिर तो पहुंच गया, भगवान तो खा पी के शयन का समय हो गया। अब इतनी बहसबाजी, बेचना करना दोपहर तो होनी थी। भगवान जी तो अपना दरवाजे बंद करके सो गए। वो कहाँ इंतजार करने वाले किसी की। लीला है भाई। पुजारी जी जानते थे, पुजारी जी रोज आता है, आज देरी हो गई है। बोला पर भगवान तो विश्राम में चले गए, अब तो नहीं जगाया जा सकता, शाम को उठेंगे। अब पहले ही फूल बेचारा सुबह से दोपहर तक थोड़ा मुरझा गया। अब ये भी है कि हो सकता है शाम तक और मुरझा जाए, पर मानसी भावों से अर्पण तो कर चुका हूं। पुजारी जी रख लीजिए।
शाम तक उनके चरणों में अर्पित करने लायक तो नहीं रहेगा, पर पास ही कहीं रख दीजिएगा चरणों के, थोड़ा दूर करके, मेरा भाव पहुंच जाएगा। ठीक है, छोड़ जाओ। शाम को समय हुआ भगवान के जगने का, उठ बैठे ठाकुर जी, जो सोते नहीं हैं भक्तों की मौज में, सोते भी हैं जगते भी हैं। नया नया ज्ञान सुना था ना, लगता था खेलते हैं ये लोग, पुजारी लोग खेलते हैं, भगत लोग। अब ये कहने का मन नहीं करता, क्योंकि अपने ठाकुर को साक्षात देखा था, हम लोगों के कहने से चलते थे। भगवान बहुत देर हो गई बैठे हुए, अब विश्राम कर लीजिए, सोने चले जाते थे। तो ठीक है, जहाँ जिसकी आस्था, जहाँ जिसका भाव, हम लोगों को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। भगवान उठ बैठे, पुजारी ने जगाया, समय हो गया, उठो, मुंह हाथ धो, स्नैक्स खाओ, दर्शन दो अब सबको, आरती वारती का समय होने वाला है। उठ गए भगवान, बैठे हैं। पुजारी जी को श्रृंगार करते करते याद आ गया फूल, वो भगत दे गया था। जाके पास में देखा, फूल इतना तरोताजा जैसे अभी अभी तोड़ के लाया गया हो। खुश हुआ, भाव देख के चरणों में चढ़ाने लगा। भगवान कहते हैं, आज मेरे चरणों में ना चढ़ाया जाए, आज इसको मेरे सिर का मुकुट बनाया जाए। एक भक्त ने अपना सर्वस्व बिक्री करके मेरे लिए ये पुष्प लाया है, मैं इसको चरणों में नहीं रख सकता, आज इस पुष्प को मेरे सिर का मुकुट बनाया जाए। और कहते कहते भगवान ने अपना मुकुट झुका दिया। जो सिर पे मुकुट रखा हुआ था, वो मुकुट झुका दिया, सिर झुका दिया, और पुजारी को बोला, इस पुष्प को यहाँ शोभायमान करो। ये है समर्पण की भावना। जब हम समर्पण करते हैं, जब हमको अपने इष्ट का प्रेम अंदर स्पर्श करता है और समर्पण की भावना उठती है, भगवान सर झुका के उस समर्पण को स्वीकार करते हैं। भगवान अपने आप को अर्पण करके उस समर्पण को स्वीकार करते हैं। और ये अनुभव हम सबके पास है, सबके पास है। जिन्होंने भी भगवान को देखा था, मिले हैं, सबको उनकी महिमा पता है कि अगर किसी ने सच्चे हृदय से कुछ अर्पण किया, उन्होंने अपने आप को अर्पण करके उस समर्पण को स्वीकार किया। अगर एक छोटी सी शॉल हम लोग लेके गए तो ली नहीं हाथ में, बोला लाया है तो पहना दे। ऐसे बैठे बेड पे और ऐसे झुक गए आगे को, पहनाओ, अपने हाथों से पहनाओ। मेरे कंधे के पास सिर रख के फोटो खिंचवाओ, अपने भाव पूरे करो। जब कोई सच्चे हृदय से अर्पण करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का समर्पण स्वीकार ना हो, बशर्ते बीच में अभिमान ना हो। देखो, एक ये बात आई इस भक्त की, जिसने दिखावे के लिए नहीं, पर क्योंकि मानसी भक्ति में अर्पण कर चुका था, इसलिए इस बात पे ध्यान देना।
अगर हमारे भी किसी प्यारे को कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, फिर हम लोग कितनी भी कीमत चुका के लाते हैं। मैरिड जेंट्स को सबको अनुभव होगा, बीवी ने उंगली रख दी किसी चीज़ पे, अब मोल भाव होए ना होए बेचारा लेता है। मैडम को पसंद आ गई है, ये संसार में है। तो भक्त जो है, जो मानसी भक्ति में भाव अर्पण कर चुका या संकल्प कर चुका, वो उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करता है। दिखावा नहीं है ही सब ठाकुर जी का दिया हुआ, दिखावा क्यों करना है। लेकिन बात हो जाती है भावना की। जैसे हम लोग देखते थे भगवान के साथ जो चलते थे, कभी उन्होंने किसी चीज़ पे उंगली रख दी, फिर बढ़ गए आगे, पसंद तो आ रही है पर बढ़ गए, छोड़ो महंगी है। अब उनको खलबली हो जाती थी, कोई जना मुड़ के जाओ, ये पैसे पकड़ो, वो चीज़ ले आओ। देखा था, आंखों से देखा था। भाव की बात है, अगले को दिखावा नहीं करना। उनको बोलते भी नहीं थे, घर आके चुपचाप चीज़ रख देते थे कमरे में। अरे तुमने ले ली, आपको अच्छी लग रही थी ना, आपको पसंद आ रही थी। आपकी पसंद के आगे क्या कीमत है किसी चीज़ की। तो जब अगले ने इतना ऊंचा भाव रखा, भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते थे। ये नज़ारे आंखों से देखे हम लोगों ने, आंखों देखी बातें हैं। चाहे वो चीज़ टके वाली हो, चाहे वो चीज़ आम हो, लेकिन भक्त भाव से लाया है ना, तो भगवान बोलते थे कबूल है, हृदय से कबूल है, दिल से खुश होके स्वीकार करते थे। ये हमेशा देखा। दूसरी तरफ एक बात आती है, याद आ रही है बात, अकबर के समय की बात। संत थे हरिदास, तानसेन उनके पास जाया करते थे। एक दिन अकबर ने बोला मैं भी चलूंगा, चलो। अकबर भी साथ हो लिया। वहां पहुंचे, महापुरुषों के तो दर्शन अलौकिक, छवि अलौकिक। भले कितना बड़ा राजा था, संत का दीदार करके प्रभावित हुआ। उसके बाद जो उनके मुखारविंद से वचन चले, कीर्तन हुआ, भजन हुआ, खूब सब नाचे गाए। सब ऐसे प्रेमी थे, कृष्ण प्रेमी, राधा प्रेमी। खूब नाचे गाए, खूब मौज हुई। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ। उसने मुजरे वालियां तो देखी थी, भक्त कहाँ से देखता। उसने गाने वाने तो सुने थे, ये भजन का अमृत। बड़े बड़े वीआईपी से मिला था, पर ऐसे खास महापुरुष जो खास होते हुए भी आम होके चलते हैं, साधारण होके चलते हैं, उनके करीब जाए बिना उनकी विभूतियों का एहसास नहीं होता। अकबर ने ये सब तो कहीं देखा ही नहीं था। बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत उसको आनंद हुआ। अब ऐसे लोग फिर क्या बोलते हैं, कोई सेवा बताइए, कोई सेवा बताइए। आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा, आप सेवा बताइए। और संत कैसे होते, तुम्हारे एक शब्द से तुम्हारी औकात परख लेते हैं, भाव परख लेते हैं। संत समझ गए ये राजा अकबर बोल रहा है, कोई भक्त सेवा नहीं मांग रहा। ये राजा अकबर और सेवा भी नहीं मांग रहा,
ये जरा दिखावा करना चाहता है, अपने पैसे का, चीज़ों का बल दिखाना चाहता है, ऑर्डर कर देगा, सेवा मंगा देगा, चीज़ मंगा देगा। समझ गए? कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, सेवा बताइए, सेवा बताइए। फिर मुस्कुरा दिए, बोले छोड़, अकबर फंस जाएगा। कमाल की बात करते हो आप, हुक्म तो करो, फंस कहाँ से जाऊंगा? जो कहोगे पूरा करूंगा, जैसा कहोगे पूरा करूंगा। बोला छोड़, रहने दे, तेरी औकात नहीं। अब तो अकबर की ईगो पे बात आ गई। औकात नहीं, आप कह के देखिए, हुक्म करके देखिए, एक बार बोलिए, मुंह से बोलिए एक बार बस, फिर आप देखिए। बोले अच्छा ऐसा है, बहुत कह ही रहा है, जो नीचे को सीढ़ी जाती है ना, नदी में हम स्नान करने जाते हैं, उसका कोना टूटा हुआ है, ठीक करा दे। बस फटाफट उठा अकबर, बुला लिए मिस्त्री मजदूर, एक दो सैनिकों को भगा के पहुंचा सीढ़ी पे जिसका कोना टूटा हुआ था। अब सीढ़ी ऐसे रत्नों से बनी हुई जो अकबर के बाप ने भी नहीं देखे थे कभी। ऐसे रतन, ऐसे मोती, उनसे सीढ़ी बनी हुई, बस कोना टूटा हुआ है। वो रतन तो पहचान गया, राजा था, पता तो चल गया। अब कोई डायमंड पहनता हो तो उसको देख के ही पता चल जाता है डायमंड कितना बड़ा है, कितने कैरेट का है, क्या इसकी कलर है, कितना महंगा होगा, दूर से ही पता चल जाए। राजा को परख तो थी, घबरा गया। ये रतन तो मैं राज्य भी दे दूं तो भी नहीं मिलने के, मेरी औकात में आने के नहीं। सीधा अंदर गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मेरी औकात की सेवा दे दीजिए, ऐसी सेवा दीजिए जो मेरी औकात में हो। संत हंस पड़े, बोला अकबर की औकात में सेवा नहीं हो सकती है। सेवक का सबसे पहला धर्म है समर्पण का भाव। अहंकारी सेवक नहीं हो सकता है, अकबर सेवक नहीं हो सकता है। अकबर को ये याद है मैं राजा हूं, उसके लिए सेवक होना नामुमकिन है। अकबर सेवक नहीं हो सकता है। बोला किसकी औकात में है सेवा? समर्पित भक्त की औकात में सेवा है। अगर कोई समर्पित भक्त है, उसके पास कुछ ना हो तो भी मैं उसकी औकात बना देता हूं, उसको तृप्त करने के लिए उसको औकात मैं देता हूं। कर तू सेवा, ये तू कर सकता है, तू कर पाएगा, पर अहंकारी की औकात में मेरी सेवा नहीं हो सकती है। सबक दे दिया। संत के पास नाज से नहीं, न्याज से जाना। टहल महल ताको मिले जहां पे संत कृपाल, वो कृपा करेंगे तो अपनी सेवा देंगे, वरना तुम झूठे अहंकार में फुंडते फिरो, वो तुम्हें अपनी सेवा को स्पर्श भी नहीं करने देंगे। तो दो बातों में अंतर देखो। एक तरफ भगवान ने भक्त की वो औकात बढ़ाई कि अपना सिर झुका दिया। सच्चाई की बात है, ईमानदारी की बात है, समर्पण की बात है। भक्त की औकात बना दी है। अच्छा बताओ किसकी औकात है?
प्यारे का सिर झुकवा ले? किसकी औकात है? बहुत अहंकार दिखाते हैं सब। सिर्फ एक जयमाला डलवाने के लिए आदमी सिर झुकाते हैं, उसके बाद तो तन नहीं रहते हैं। लेकिन एक ये भगवान हैं, एक ये प्यारा प्रीतम है, प्रभु हैं हमारे, जिन्होंने बच्चों की औकात बनाने के लिए अपने आप को नीवा किया। और ये कोरी बातें नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव हैं। चल के आते थे भगवान हम लोगों के पास, यज्ञ होते थे, हमारी औकातें थीं क्या? खुद ही सब सेटिंग करते थे, अंदर बैठ के खुद समझाते थे, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। फिर नाम करते थे इन लोगों ने कितना सुंदर यज्ञ रचाया। बहुत हमको आनंद हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और हम देखते थे हम लोगों की औकात बनाने वाले भी तो आप हैं। मैंने बोला ना, बॉम्बे से गुरु लोग आए, चलते सत्संग में फोन आया था, मुझे अभी तक सीन याद है पंजाबी बाग का। इसने मोबाइल दिखाया, मेरे आगे किया, गुरुजी का नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। वाणी को विराम दिया, फटाफट अंदर जाके बात की। जी भगवान आए हैं बॉम्बे से, किसी को पता नहीं है, पर तुम जाओ, उनको जाके बोलना पंजाबी बाग का हॉल आपका इंतज़ार कर रहा है। इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, ऐसे नम्रता से जाना, ऐसे बात करना, रिक्वेस्ट करना, सत्संग की डेट लेके आना। और मैं बोलूँ आप आ रहे हो, हम तेरे को सब बता रहे हैं ना, तो कर लेगा सब, बुला के लाओ। और सच में मेरे अंदर चोर था, मैं कहूँ या तो आप आ जाओ, आपसे फिर भी आप बैठे होगे जो मर्जी करवाना, अब आगे आपके भी बढ़े तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आप तक चलता है, जो मर्जी गलतियां कर लें, कुछ कर लें, पर आपके भी बढ़े। सुने ही नहीं कुछ, तू जा सब अच्छा होगा, बुला के ला सब अच्छा होगा, आप आ जाएं। बोले नहीं, उन्होंने हमारे पास आना है, हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आना हमारे पास था, 2 दिन किसी काम से दिल्ली आए हैं, पर तू बुला ले, तेरे पास सत्संग करेंगे। और हम वहाँ पहुँचे, वो लोग क्या बता रहे हैं, गुरुजी का नाम लेके, हाँ हाँ उनका फ़ोन आया था। आपस में नाम से ही बुलाते हैं, नाम लिया उन्होंने, प्रमिला जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे उसका बहुत मन है आप उसके पास जाएं, वो बहुत उदास हो रहा है आपके लिए, वो आपको बुलाना। इतने गुड मार्क्स बना दिए उनके अंदर। वो बोले भाई तेरा इतना भाव है और ऊपर से तूने अप्रोच लगवा दी है, आना तो पड़ेगा। और हम मुंह देखें, हमको तो जो पढ़ाया गया था हमने तो उतना ही बोला, क्योंकि डर लग रहा था अंदर में कि हम उनको कैसे बुलाएं, कैसे रिझाएं। और डर ये लग रहा था गुरुजी की शान में ना कोई बात हो जाए कि जुड़े हुए हम उनसे हैं, कोई गुस्ताखी ना हो जाए, गुरुजी को ना कुछ सुनना पड़े, उनको ना कुछ बुरा लगे। और हमारे वहाँ पहुँचने से पहले हमारे नाम का डंका बज चुका है, सेटिंग हो चुकी है, रिक्वेस्ट कर चुके हैं वो कि आप बच्चे का भाव पूरा करिए। वो कह रहे हैं अप्रोच आ गई है तेरा भाव तो पूरा करना पड़ेगा। औकात नहीं है ना, इसका मतलब हमारी औकात बना दी गई, बना दी जाती है। ये भगवान कृपा करके अपने बच्चों की औकात बना देते हैं। अब हालांकि झुकने वाली बात ही हो गई, हमारी खातिर उन्होंने फ़ोन किया, हमारी खातिर ऐसे बोला। हम हालांकि उनको कह रहे हैं आप आएँ तो ठीक, वरना रहने दीजिए। और वो उनको कह रहे हैं नहीं, उसका बहुत मन है, वो आपको बुलाना चाहता है, आप बच्चे का भाव पूरा करें। कितना गुरु को पार्ट प्ले करने पड़ते हैं, पर यहाँ से पता चलता है वो हमारे समर्पण को स्वीकार करते हैं।
अपने आप को नीवा करके भी हमारे भावों को स्वीकार करते हैं। दिखता है यहाँ से, और ये एक बार की बात नहीं, बहुत सारी बातें अभी बताने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जहाँ उन्होंने अपने आप को भी नीवा करके हम सब की औकात बढ़ाई, हम सबको ऊंचा किया, हम सबको आगे किया, हम सबको बढ़ाया। तो ये प्यार की बात आ जाती है कि प्यार इष्ट का आपको स्पर्श करे, क्योंकि प्यार स्पर्श नहीं करता, समर्पण की भावना नहीं बनती है, और वो बननी बहुत ज़रूरी है। उसी को ही योग होता है, वहीं पर ही कहलाता है ये प्यार, प्रेम देवता की कृपा, वहीं तो अनुभव में आती है। सोई भगवान का जो संकल्प सबके लिए, जो भी कार्य उनको कराना था, आप सबका कोई ना कोई हिसाब होगा, आप सब तक उन्होंने ये संदेश पहुंचाना था, ये प्रेम पहुंचाना था। सो उन्होंने चुना, अपना प्यार दिया, जीवन को एक्सेप्ट किया और अपने कार्य के लिए चुना। सबसे बड़ी बात ये है, आज ये जीवन भी एक प्रसाद रूप समझ में आता है, बस एक माध्यम चुना है जिसके द्वारा वो अपने प्रेमियों तक अपना प्यार पहुंचाते हैं, अपना संदेश पहुंचाते हैं, सबको तृप्त करते हैं, सबकी झोली भरते हैं। इतना ही समझ में आता है। हम सिर्फ इस बात का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने चुना, अपने लिए चुना, और आज जो तुम देख रहे हैं इतना बड़ा मेला, ये उन्हीं का संकल्प था। खूब कार्य हो तुमसे, सब तक ये संदेश पहुँचे, ऐसे बड़े पंडालों में बैठ के सत्संग करो, ये सब उनका संकल्प, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा। हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें, बल्कि जब कोई ऐसा दिन होता है, ढूंढना पड़ता है कुछ ना कुछ बड़ा स्थान, सोचना पड़ता है, तो हम कहते हैं भगवान ये मत्स्य अवतार इतना क्यों बढ़ा दिया। हो जाता, आराम से बैठे थे छोटी सी जगह में, पर उनका संकल्प तुम ऐसे कार्य करो। मैंने बोला ना, एक दिन रात को 11 बजे हम सो रहे थे वहीं पर लखनऊ में, एक लड़की आई बुलाने, गुरुजी बुला रहे हैं। ये तो पता था कि देर से खाना खाते हैं, जगते हैं देर तक, क्यों बुला रहे होंगे इस समय, लाइट्स ऑफ हैं, सब हम सो रहे हैं। वो खास नॉक करके आवाज़ें लगा रही है, भैया भैया गुरुजी बुला रहे हैं नीचे। तो उधर टीवी में कोई संत देख रहे थे, शायद यंग सा था, किरीट भाई कोई है शायद, इधर कुछ काली शॉल लगाता है, वो था। अंग्रेजी में भी बोल रहा था, हिंदी में भी बोल रहा था। हम गए, पास में बेड पे बैठे थे, पास बिठा लिया ऐसे। कह रहे हैं ये देख सत्संग कर रहा है। कहा हाँ जी। मैं कुछ भी बोले, आप जैसा फिर भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ और कह रही हूं, बताइए। मेरा मन करता है तू ऐसे सत्संग कर, ऐसे टीवी में आ। आप आओ टीवी में, हम क्यों आए? नहीं, तुम लोगों का समय है, तुम ऐसे दिखो टीवी में, घर घर में नजर आओ तुम टीवी में।
ये जब टेलीकास्ट शुरू हुआ, इतनी हैरानी लगी थी। भगवान संकल्प का बीज बैठे बैठे डाल दिया रात को किस मौज में आके। कितनी देर सिर पे हाथ रख के बैठे रहे, कितनी देर हाथ में हाथ लेके बैठे रहे। नहीं, तू बोल सकता है, तू ऐसे बात कर सकता है, तू तो इससे भी अच्छी बात करता है। कैसे गुरु के संकल्प हैं ये सब। हमने कभी कोशिश भी नहीं की, कल्पना भी नहीं की, अंदर से पसंद भी नहीं है, लेकिन उनका संकल्प इतना जबरदस्त, सबको ये प्रसाद पहुंचे। इतने दिन से रौनक लगी हुई है, कितने लोग रहने आए हुए हैं, हमें कौन पूछता। ये सब उनकी कृपा है, उनका संकल्प पूरा हो रहा है। एक ज़माना था ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह देख के हम लोगों के अंदर एक ही भावना उठती थी, भगवान यहाँ आए, उनका यहाँ पर सत्संग हो। चलो, जितना हो पाया उस समय हुआ, पर आज भी उनका सत्संग हो रहा है, ये खुशी है। आज भी वो साक्षात विराजमान है, ये खुशी है। आज भी उनके नाम का यश हो रहा है, ये खुशी है। सब उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये खुशी है। और साथ साथ इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी सेवा के लिए हमें चुना। अगर हमने कहा मैं तेरा, तो उन्होंने भी बढ़ के कहा मैं तेरा, और घट में आके विराजमान हो गए। घट से आके अपना कार्य आप ही करने लगे, और कैसे भोग बुद्धि को योग बुद्धि बना दिया, सकाम को निष्काम कर दिया। और ये प्रेम में, प्रेम बांटने में धीरज भी रखना पड़ता है। इतना धीरज भी दे दिया था। विज्ञान में तो आसान हो जाता है, तुम आत्मा बोलो, मौन बोलो, छुट्टी कर दो। पर ये प्रेम की मौज देने के लिए तन मन धन गलाना पड़ता है। वो धैर्य भी उन्होंने दिया, वो शक्ति भी उन्होंने दी। हर एक अपने भाव पूरे करना चाहता है, हर एक लेना चाहता है। फिर एक ही ख्याल आता है, उनके दर से कोई खाली ना जाए। ऐसा नहीं लगता हमारे पास कोई आ रहा है, हमारे लिए कर रहा है। ख्याल आता है उनके दर से कोई खाली ना जाए। जैसे उन्होंने हमारे सब भाव पूर्ण किए, जहाँ तक हो सके सबके भाव पूरे करो, जहाँ तक हो सके सबको प्यार दो, सबको भरपूर करो। ये सब प्रेम स्वरूप भगवान, प्रेम देवता की कृपा, उन्हीं की कृपा हो रही है। उन्हीं का प्रेम हृदय को स्पर्श करके और बदल के रख दिया है उसने। कहते हैं ना, प्रेम चाल बदल देता है। भगवान के प्यार ने भीतर स्पर्श किया तो हमारी सोच की चाल भी तो बदल गई, बदल गए ख्याल अंदर के। अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अंदर वाला अपने लिए कोई संकल्प नहीं करता है। मीरा को मिली ना मूर्ति, जब संत से उसने मूर्ति ले ली थी मीरा ने, तो जब उसको मूर्ति मिली तो एक चौकी ले ली उसने, सुंदर सी चंदन की चौकियां तो आम थी घर में, इतना राजघराना खुशहाल परिवार था। चंदन की चौकी पे बिठा दिया भगवान को।
रावदूदा थोड़े उसकी सुनते थे। एक भक्त को और भक्ति को वैल्यू देते थे। उन्होंने मीरा के भावों को पहचाना। मीरा की मस्ती को उसकी माँ तो सुस्ती मानती थी उसकी, वो तो दुखी होती थी, पर रावदूदा हेल्प करते थे। तो रावदूदा ने पूछा मीरा से क्या चाहिए? कहती है मेरे को थोड़े से वस्त्र बनवा दो, इनको ना रोज नए नए वस्त्र पहनाऊंगी, थोड़े से गहने बनवा दो, इनको ना रोज नया श्रृंगार करूंगी। रसोई में जाती है, जो बना होता है जैसा रखा होता है उसमें से थोड़ा 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 प्लेट में उठा लाती है। माँ कहती है क्या खाना है, भूख लगी है? कहती है नहीं, अपने प्यारे को खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी। इतने छोटे बच्चे को भगवान के प्यार ने स्पर्श किया। देखो उसके अंदर भी देने का भाव आ गया, लेने का भाव खत्म हो गया। प्रेम निष्काम बनाता है, प्रेम निस्वार्थ बनाता है। प्रेम सब रसों से उपराम कर देता है, क्योंकि प्रेम का रस बहुत अच्छा है। उसकी मां को हैरानी लगती है, इतनी छोटी लड़की अपने लिए कुछ मांग नहीं रही और इसको कान्हा के लिए चाहिए। अपने लिए कपड़े मांगे ना, अपने लिए गहने मांगे, अपने लिए खाने की चीजें मांगे, जिद करे। मीरा को नहीं चाहिए, न्योछावर करना चाहती है। प्रेम स्पर्श करता है तो सब न्योछावर करने का मन करता है। कई बार हम मजाक में किसी को कुछ कह दें ना, अभी उस दिन कोई लड़का खड़ा था, कुछ कह दिया मैंने मजाक में, बोला आप एक बार हुक्म दे के देखिए, नहीं मानूं तो आप फिर बताइएगा। आप कह दीजिए, आप कह दे अभी सब छोड़ के आ जाऊंगा। मैं नहीं, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा सोचने में, बीवी है, बच्चा है, क्या है, आप कह दें। ये प्रेम में न्योछावर करने का भाव आ जाता है। नहीं, इतने छोटे बच्चे को कितना भाव होता है, खिलौने चाहिए, चीज़ें चाहिए, ये ले दो वो। बच्चों के दिमाग में तो पहले से फीड होता है, कोई पूछे तो सही क्या लोगे, झट बता देते हैं। और मीरा कहती है मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। माँ को दुख है, उसकी माँ को इस बात का दुख है कि अपने लिए कुछ मांगती नहीं है। जब हम लोग नए नए बड़े, हमारे घर के लोगों को दुख होता था, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये सारा दिन ऐसे भागना दौड़ना, सबको प्यार करना, इनको आराम भी नहीं चाहिए। दादाजी घर से चीजें उठा ले जाते थे सबको खिलाने के लिए। जिसको इस प्रेम ने स्पर्श किया है, उसका अपने प्रीतम पे सब न्योछावर करने का मन किया, और उसके बाद प्रीतम जीवन को जहां दिशा दे दे, पर उसके बावजूद भी सब कुछ उन्हीं को समर्पित रहता है, उन्हीं का समझ के सब कार्य होता है, उन्हीं का हुक्म समझ के सब सेवा होती है। हम लोगों ने हमेशा सुना गुरु के मुंह से, गीता भगवान का कार्य, गीता भगवान का कार्य। उन्होंने कभी कहा ही नहीं हमारा सत्संग। गुरुजी भी यही बोलते थे, मम्मी जी भी यही बोलते थे। एक दिन भगवान ने कहा था
लास्ट डेज की बात है, हॉस्पिटलाइज होने से पहले, कि अब हम बहुत थक गए हैं। एक लड़की को बोल रहे थे, वो वाहेगुरु बोलती थी उनको कह रहे थे तेरा वाहेगुरु बहुत थक गया है अब। मम्मी झट क्या बोलते हैं, गीता भगवान का काम नहीं करोगी? गीता भगवान ने सेवा दी है तुम्हें, उनका काम नहीं करोगी? उनको और कोई टेंशन नहीं, ये नहीं पूछ रहे बीमार हो, ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे क्यों कह रही हो। पहला सेंटेंस था उनके मुंह से, गीता भगवान का काम नहीं करोगी। हम लोग हैरान होते थे सुन के, देख के। कहीं तो सुने थे हमने 4 साहिबजादे शहीद हुए, लेकिन ऐसी माँ मदालसा, अपना जीवन भी अर्पण किया, बच्चों का जीवन भी अर्पण किया, इससे बड़ी कुर्बानियाँ क्या होंगी। खाली शरीर की शहीदी नहीं होती है कि मार दिया जाए, लेकिन तिल तिल करके अपने शरीर को हवन करना, अपने सुखों को हवन करना, अपने आराम को हवन करना कोई छोटी बात नहीं होती है। असली शहीदियां तो ये होती हैं। फिर पता चलता है जिसके प्रेम ने मुझे स्पर्श किया और मेरी अर्पण की हुई बुद्धि हो गई, इनके अपने अंदर भी ऐसा जोरदार समर्पण की भावना होगी। और देखा गुरु के लिए कैसा समर्पण, सेवा का भाव, और उसके बाद हम सबको कैसे जीवन समर्पित किया उन्होंने। तो समर्पित माना शब्द से नहीं कि मैं तो जहाँ बैठा हूँ गुरु का कार्य कर रहा हूँ, मेरी डोर गुरु से जुड़ी हो, मेरी तार गुरु से जुड़ी हो, मेरे रोम रोम में उनका नाम हो, मेरे मुख से उनकी महिमा ही निकले, मैं सबको उनके नाम का डंका बजा के बताऊं ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे तारणहार हैं, ये मेरे कृपा निधान हैं। आओ तुम भी उनकी दहलीज पे पांव रखो और तुम भी तर जाओ, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। मैं नहीं हूं बीच में, पर वही सबका उद्धार करने वाले हैं। आज तुम इतने नौजवान बच्चे आगे बढ़े, उनकी कृपा है। सबके मन को बांध के रखना, संसार के सुखों से मोड़ के भक्ति के सुख में डाल देना, जगत का अंदर से अभाव हो जाना और केवल एक परमात्मा का भाव बन जाना, ये सब सतगुरु का कृपा प्रसाद है। ये सब उनकी कृपा का प्रसाद है और कुछ भी नहीं है। आज हम सब इतने सुख से बैठे हैं, इतना जीवन में आनंद है, खुशियां हैं, इस सब का श्रेय केवल और केवल हमारे भगवान को जाता है। उन्हीं की महिमा है सारी की सारी, उन्हीं का प्रेम है सबके प्रति, जो हम सबकी रक्षा करके बैठा है, हम सबको उन्नत कर रहा है। रोज रोज हम आगे बढ़ रहे हैं, उनका वरद हस्त है हम सबके सिर के ऊपर। नहीं, बहुत कुछ होता है, बहुत जगह सत्संग होते हैं, लेकिन रस नहीं बरसता हर जगह। रस बरसता है जहाँ भगवान स्वयं होते हैं। आज भी आप सबकी उमंग, उत्साह, बल्कि इतने दिन से देख के यही समझ में आ रहा है, सबको उनका इश्क नचा रहा है, सबके अंदर उनकी प्रेमा भक्ति हिलोरे ले रही है, सबका दिल गदगद है, सब अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, सब उनकी चरण शरण में आके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। शुक्राने मानते चलें,
वाह वाह करते चलें। इस स्तुति में ही हम सबकी स्थिति कायम रह सकती है। हम भगवान की स्तुति में रहें, भगवान की महिमा में रहें। हमेशा हमें याद रहे ये किसकी कृपा है। जो कुछ भी जीवन में मिलता है, देखो एक बार तो ख्याल ज़रूर आता है, ये किसी का कृपा प्रसाद है मेरे लिए, ये मेहरबानी है किसी की मेरे ऊपर। तू जो मेहरबान हुआ है तो ये जहाँ भी मेहरबान है, ज़मीन मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। बस इतना ध्यान रखना, अंतःकरण को इतना पवित्र रखना कि गुरु का प्रेम तुम्हें हमेशा स्पर्श होता रहे, अनुभव कर सको स्पर्श को, उस प्रेम के स्पर्श को। इतना ट्रांसपेरेंट रहना, इतने साफ दिल रहना, इतनी सच्चाई से चलना, नीवे होके रहना। अकबर की तरह सेवा पूछने से कोई लाभ नहीं होगा, अकबर की तरह भगवान को न्योते देने से कोई लाभ नहीं होगा, अकबर की तरह भगवान को दिखावटी बातों से कोई असर नहीं होगा। लेकिन उस भक्त की तरह एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। हमारा ध्यान इस बात पे केंद्रित रहे कि प्रीतम का स्पर्श, उनके प्यार का स्पर्श सदा ही अनुभव हो, उसी में जीवन सार्थक है। अगर उनका प्यार अनुभव नहीं हो रहा, उनका प्यार स्पर्श नहीं कर रहा, तो ज़रूर इस अहंकार का दोष है बीच में, उसको निवृत्त करना। कितना ही मुड़ना पड़े गुरु के अकॉर्डिंग चलना, अपने तौर तरीके, पसंद नापसंद, इस सब को फेंक देना। जीवन इसी में सफल होगा। एक एक भक्त भगवान का अपने आप में एक विभूति होता है। आज सुबह चाचा जी को आप सब जानते हैं, इसीलिए बौजी भी नहीं है आज महफिल में। आज सुबह 1 बजे, रात के 1 बजे चाचा जी का शरीर शांत हुआ। कल ही दोपहर में क्या संकल्प आया, सत्संग के बाद हम लोग भाग गए मिलने, मिलके आए। 1 बजे रात के लीला पूरी हुई, सुबह 5 बजे खबर आई, फिर पहुंचना हो गया हम लोगों का। सब कह रहे थे कैसे आपको बार बार हॉस्पिटल में भी खींच लिया, घर भी कल मिल लिए आपसे, अभी भी आना हो गया। हमने एक ही बात बोली, जिसको भगवान का प्यार स्पर्श करता है उसका प्यार भगवान को भी स्पर्श करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उनका भाव, उनकी भक्ति, उनका प्यार, उनका समर्पण सचमुच सराहनीय है। इतनी बड़ी उम्र में गुरु अमरदास से कम नहीं थे, इतनी बड़ी उम्र में मिले, और जब मिले शरीर में तकलीफ आ चुकी थी कैंसर जैसी, लेकिन इतने साल प्रेमा भक्ति में बीते बिना कष्ट अनुभव किए समय बिताते चले गए, पूरा साथ दिया, हर जगह साथ चले, और जहाँ बैठ जाओ उनके पास अनोखा ही अनुभव, अनोखा ही अंदाज होता था उनका गुरु प्रेम का, जिसको हम सब ने देखा, सुना, अनुभव किया। और आज दिन भी ऐसा चुना, हमेशा याद रखे जाएंगे। सब घर के लोग कह रहे थे शरीर रूप से आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने यही माध्यम चुन लिया, आपके भीतर समा के ही आपके साथ जाएंगे। सच बात है, जैसा जिसका भाव है, जाकी रही मन भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये सब उनके भाव, उनके प्यार थे। लेकिन यहाँ से एक बात समझना, जिसके दिल को भगवान के प्यार ने छुआ है और इतने साल साथ रहा, कभी उनके प्यार में कसर नहीं देखी। दिन दिन बढ़ता हुआ देखा, इश्क बढ़ता हुआ देखा। सारा परिवार, सारी दुनिया, सारी लोकारीत सब छूट गई इस प्यार में। सब प्रोग्राम्स बनाते थे और वो बोलते थे जाऊंगा तो इनके साथ। हमने एक बार बोला बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, चले जाइए, घुमाइए। बोले पासपोर्ट पे जितनी स्टैंप लगेगी आपके साथ लगेगी, खाली पड़ा रहने दो, नहीं तो जितनी स्टैंप लगवाओगे आप लगवाओगे। चलूंगा तो आपके साथ चलूंगा, मेरे जीवन का और कोई एम नहीं है। तो जिसके दिल को भगवान ने छुआ, उसने भगवान के दिल को भी छुआ। ऐसे भक्तों के जो योग पूरे होते हैं, जो भगवान की अनन्य चरण शरण में लीन होते हैं, उनसे मिलके एक होते हैं, सच में भगवान और भक्त की ये लीलाएं देख के यही समझ में आता है, अपने हृदय को बहुत खाली रखना, प्यारे का स्पर्श पहुंच पाए, और अपनी छाती इतनी तैयार रखना जो तुम्हारे यहाँ से लहर उठे प्यारे को छू पाए। ये तो प्रेम की तार सजन, इधर सजे उधर बजे। ये सब प्रेम की बढ़ाई है, प्रेम का परिवार है। इश्क तेरा ही रहे, साथ तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे। ठीक।